रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, लेकिन उसका मन गंदगी छल कपट से भरा हुआ है, तो उसे क्या पूजा पाठ का लाभ मिलेगा? देखिएगा बेटा, अगर मान लिया एक औरत बड़े सुंदर तरीके से भोजन को बनाती है, अच्छे तरीके से साफ सफाई से भोजन बनाया, बहुत स्वादिष्ट भी भोजन बनाया, सात्विक चीज़ों से भी बनाया, लेकिन जिस बर्तन में डालकर वह परोस दिया वह गोबर से लिपा हुआ था, उस पर लैट्रिन पेशाब लगा हुआ था, बहुत गंदा था, क्या वह भोजन खाने लायक रह गया? वह फेंकने लायक हो गया। भोजन बना भी अच्छे से था, बनाया भी मन लगाकर था, स्वादिष्ट भी बनाया था, फिर भी खाने लायक नहीं रहा, क्योंकि जिस पात्र में वो था वो पात्र साफ नहीं था। आप मंदिर आए भी श्रद्धा से, प्रेम भाव से सर भी झुकाया, लेकिन मन गंदगी से भरा हुआ है। अब जब मन गंदगी से भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है बेटा, वो भक्ति स्वीकार करने योग्य नहीं रहती। परमात्मा एक छल कपट से भरे हुए दिल को स्वीकार नहीं करते। परमात्मा के सामने तो आप 2 आंसू प्यार से बहा देंगे ना, तो बेटा परमात्मा के लिए यही पर्याप्त है और यही सबसे बड़ी भक्ति है। साफ दिल लेकर के यदि परमात्मा के सामने जाएंगे तो ही जाकर वहाँ पर परमात्मा विराजमान होंगे। तुलसी साहिब का एक शेर है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसको बैठाने के लिए। दिल का हुजरा यानी दिल की झोपड़ी को साफ कर जाना के यानी अपनी प्रियतम के, उस परमात्मा के आने के लिए पहले दिल को साफ तो कर। दूसरों से, दुनिया से, छल कपट से ध्यान को हटा तो तभी तो उसको बैठा पाओगे। तो वास्तव में जब तक दिल साफ नहीं होगा तब तक वहाँ पर परमात्मा का वास हो ही नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो क्या उसे भगवान का नाम लेने की या पूजा पाठ करने की आवश्यकता है? देखिएगा बेटा, अच्छा काम आदमी करता रहेगा तब तक जब तक उसके सामने सामान्य परिस्थितियां अच्छी हैं। अच्छी बात वह कहता रहेगा जब तक उसके सामने सामान्य परिस्थितियां अच्छी हैं। लेकिन जब भी कमज़ोर लम्हा आएगा, जब भी कोई ऐसी आफत आएगी कि दूसरे को दुख देना जरूरी हो जाएगा अपने सुख के लिए, दूसरे को मारना पड़ेगा खुद के बचाव के लिए, दूसरे का नुकसान करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में वो आदमी अच्छा नहीं रह सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो धार्मिक आदमी हैं वो शाकाहारी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो नास्तिक आदमी है, अच्छा आदमी भी है, वो शाकाहारी मुश्किल से मिलेगा। अगर धार्मिक आदमी यहाँ पर विशेष रूप से भारतवर्ष में हम कहेंगे कि 30% तो कम से कम यहाँ पर हिंदुओं में आपको शाकाहारी मिल जाएंगे, लेकिन नास्तिक लोगों में 1% भी मुश्किल से आपको शाकाहारी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि ठीक है आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करें, इस बात का उन्हें पता है, इस बात की तो कोई चिंता है ही नहीं कि कोई देख रहा है, इस बात की कोई चिंता है ही नहीं कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। उन्हें दूसरे का दर्द इतनी गहराई से दिखाई दे ही नहीं सकता है। एक जानवर को मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे, उसका खून बहता हुआ देखकर, उसकी चीख सुन करके, उसका दर्द देख करके उनका दिल नहीं पसीजेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वाद से मतलब है। बेटा जी, ठीक बात है, आदमी अच्छे कर्म करे, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे कर्म कर रहा है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो उसे अच्छा आदमी ही कहेंगे, लेकिन वह अच्छाई बहुत दूर तक नहीं चल सकती है। इसलिए परमात्मा का नाम भी जरूरी है और आदमी का अच्छा होना भी जरूरी है, अच्छे कर्म करना भी जरूरी है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी परमात्मा के नाम से जुड़ना चाहते हो तो किसी आडंबर का सहारा ना लें। जब भी परमात्मा की भक्ति कर रहे हो तो किसी कर्मकांड को प्राथमिकता ना दें। केवल इस बात का ध्यान रखें, मेरा परमात्मा है और मैं हूँ, वो हर वक्त मेरे कर्मों को देख रहा है। मुझे अच्छे कर्म करने हैं क्योंकि मुझे अच्छा कर्म करने में अच्छा लगता है। मुझे अच्छे कर्म करने हैं क्योंकि परमात्मा ने मुझे इंसान बनाया है, उसका धन्यवाद, उस मेरे मालिक का धन्यवाद। वो मुझे कीड़ा कुंजर बना सकता था, जंगली जानवर बना सकता था, उसने मुझे इंसान बनाया है। मेरे जो कर्तव्य हैं मैं उसको पूरा करके अपने परमपिता परमात्मा के चरण शरण में जा करके मुक्ति को प्राप्त करूँगा। इस तरह के भाव रखने वाला व्यक्ति ही सही अर्थों में परमात्मा से जुड़ सकता है। वरना तो जब तक आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सीधे सीधे कर रहे हैं, जब तक परमात्मा का नाम आपके मन में बैठा हुआ नहीं है, तो आप विपरीत परिस्थितियों में अपनी अच्छाई को बरकरार नहीं रख सकते। बस इतनी सी बात है।